हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। आज हम हिस्ट्री शुरू करेंगे बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से कि हमारे भारत में जो है वो सबसे पहले तुर्की आक्रमण जो था वो किसने किया। हमारा जो भारत है वो पहले कितने भागों में बँट चुका था। ठीक है, हमारे भारत में जैसे सबसे पहले जो थे वह 647 में जब हर्षवर्धन की डेथ होती है, तो उसके बाद हमारा जो भारत है वो कितने भागों में जो था छोटे छोटे प्रांतों में बँट गया था। तो सबसे पहले बात आती है कब 712 ईस्वी की। तो 712 ईस्वी में जो था वो क्या हुआ था। तो 712 ईस्वी की बात आती है। 712 ईस्वी में जो था हमारा प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। पहला सफल आक्रमण जो है वो इसको बोला जाता है। तो पहला सफल आक्रमण जो था वो 712 में हुआ था, और ये आक्रमण जो था वो कौन सा माना जाता है, अरबी आक्रमण जो है वो इसको माना जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है कि जो पहला सफल अरबी आक्रमण जो था वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो 712 ईस्वी में किया गया था पहला सफल आक्रमण, और ये अरबी आक्रमण था 712 ईस्वी में। और किसने किया था, तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो था वो हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम जो थे इनके द्वारा किया गया था ये आक्रमण। हालांकि पहले भी 711 ईस्वी में अरबी आक्रमण हो चुके थे, लेकिन वो कैसे रहे थे, असफल हुए थे। उबदेला और बुदेला के द्वारा जो था वो आक्रमण करवाए गए थे, लेकिन वो दोनों के दोनों आक्रमण कैसे हो गए थे, असफल हो गए थे। और जो सक्सेस हुए थे वो 712 ईस्वी में हुए थे। अरबी आक्रमण सफल हो गए थे 712 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। अगेंस्ट यानी कि किसके विरुद्ध जो था ये किया गया था। तो ये किया गया था सिंध के राजा होते थे दाहिर। सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ जो था ये आक्रमण किया गया था। सिंध के राजा दाहिर के आक्रमण के विरुद्ध जो था ये आक्रमण, पहला अरबी आक्रमण जो था वो किया गया था सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था वो कौन था, तो मोहम्मद बिन जो कासिम थे ये हमारे मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम थे ये मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी था, और जो उगेद थे उनके क्या थे, ये सेनापति थे। ठीक है, और ये जो इनका जो जन्म हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ताइफ में जो था वो इनका जन्म हुआ था। और ये पहले जो थे इराक के राज्यपाल के जो उगेद थे उनके ये दामाद भी जो थे वो रह चुके थे। ठीक है, तो इनके जो पहला सफल आक्रमण किया था वो इन्होंने किया था। और इस आक्रमण के बाद भारत में कुछ चेंजेस आए थे। कौन कौन से चेंजेस आए थे, तो सबसे पहला जो चेंज आया था वो आया था हमारा क्या, तो सबसे पहला जो चेंज आया था वो हमारा सबसे पहला चेंज क्या आया था कि जो हमारी पंचतंत्र थी, ठीक है, एक पंचतंत्र एक बुक थी, उसका अरबी भाषा में जो था वो अनुवाद हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो पंचतंत्र थी वो किस में अनुवाद हो गया था, अरबी भाषा में जो था वो उसका अनुवाद हो गया था। और इसी तरीके से एक चरक संहिता पुस्तक लिखी गई थी, किसकी, कौन सी, चरक संहिता। तो चरक संहिता का भी जो था वो अरबी में अनुवाद हो गया था। ये क्या थे, इस आक्रमण के बाद जो था वो भारत में कुछ चेंजेज हुए थे। और सबसे पहले जो जजिया लागू की थी वो किसने की थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जजिया थी वो सबसे पहले किसके समय में लागू हुई थी। तो सबसे पहले भारत में जजिया टैक्स लाने वाला कौन था। जजिया जो था वो एक प्रकार का टैक्स होता था जो गैर मुसलमानों पर लिया जाता था। ठीक है, और इस जजिया को लाने वाले सबसे पहले कौन थे, तो सबसे पहले कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो सबसे पहले इस टैक्स को लाने वाले थे, जजिया टैक्स को। ठीक है, इसके बाद अरबों के आक्रमण के बाद हमारा जो भारत था वो 250 वर्षों तक ऐसे ही जो था वो बहुत सारे आक्रमण हुए, और इसी तरीके से आक्रमणों के पे ही जो था वो हमारा भारत जो था वो उलझता रहा। और इसी आक्रमण से क्या माना जाता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, क्योंकि इस अरबी आक्रमण के बाद फिर जो थे वो तुर्की आक्रमण होने शुरू हो गए थे, जो कि तुर्की मुसलमानों ने किए थे। अभी तुर्की मुसलमान जो थे वो कौन थे, तो तुर्की मुसलमान जो थे, अब जो तुर्की मुसलमान थे जैसे कि मोहम्मद गजनबी थे, ये गजनी थे, ये कौन थे, ये तुर्की मुसलमान थे। अब ये जो हमारे तुर्की मुसलमान थे ये कौन थे, तो तुर्की जो मुसलमान थे
तो जो तुर्की मुसलमान थे ये कौन थे? तो तुर्की जो मुसलमान थे ये हमारे चीन की उत्तरी सीमा पर चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहने वाली एक लड़ाकू जनजाति होती थी। क्या जो ये तुर्की थे ये चीन की उत्तरी सीमा पश्चिम सीमा पर निवेश करने वाली ये लड़ाकू जनजाति थी। क्या कैसी जनजाति थी? लड़ाकू जनजाति थी। लेकिन इनके यहाँ पर एक उमैया होता था। उमैया के संपर्क में आने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुर्की साम्राज्य यानी कि तुर्की जो ये मुसलमान थे इन्होंने इस धर्म में परिवर्तन अपना कर लिया था। ठीक है। तो तुर्की जो थे वो कौन थे? तो ये थे अपनी एक लड़ाकू जनजाति होती थी, लेकिन इन्होंने उमैया के संपर्क में आने के बाद इन्होंने क्या किया? तुर्की जो था वो इन्होंने अपना मुसलमान जो थे वो बन गए थे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना की किसने थी? तो गजनी जो साम्राज्य था, क्या जो गजनी साम्राज्य था इसकी स्थापना जो थी वो की किसने थी? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना जो थी वो सुबुक्तगीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुबुक्तगीन के द्वारा की गई थी। और सुबुक्तगीन वैसे इसके सबसे पहले जो वास्तविक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? अल्पगीन जो है वो माने जाते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद में 1986 में पहला तुर्क आक्रमण होता है। तो पहला तुर्क आक्रमण कब हुआ? देखो, पहला जो अरबी आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पहला तुर्की आक्रमण जो था वो कब होता है? तो पहला तुर्की आक्रमण हुआ था 1986 ईस्वी में। कब हुआ? 1986 ईस्वी में जो था वो पहला तुर्की आक्रमण हुआ था। और ये आक्रमण किसके खिलाफ हुआ था? तो ये आक्रमण जो था वो हुआ था हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध जो था ये हुआ था। ठीक है। जयपाल के विरुद्ध हुआ था। हिंदू शासक जयपाल ने जो था वो पराजित किया था। ठीक है। इनको जो था वो क्या किया गया था? हिंदू शासक जो जयपाल थे इनको पराजित किया था। ठीक है। इसके बाद जो थे वो कौन आते हैं? तो इसके बाद जो थे वो महमूद गजनवी आते हैं। कौन आते हैं? महमूद गजनवी। मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर रह चुका है महमूद गजनवी का। कहते हैं इन्होंने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन ये कभी भी जो थे वो हारे नहीं थे। इनका जो लास्ट आक्रमण हुआ था वो हमारे जाटों के खिलाफ हुआ था। ठीक है। तो महमूद गजनवी।